और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान का एक और ड्रोन हमला नाकाम किया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ड्रोन हमला नाकाम किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को तबाह कर दिया। जो पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन आए उनको तबाह करने का काम एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से किया जा रहा है। भारत ने अलग अलग जो ड्रोन अटैक से उनको नाकाम किया गया है। भारत में कई जगहों पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई थी और श्रीगंगानगर में भी ड्रोन अटैक जो किया गया जिसको नाकाम कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सचिन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे आगे अपडेट्स हम लेंगे। फिलहाल इन तस्वीरों को भी आप देखिए। पाकिस्तान का एक और ड्रोन जो अटैक है उसको नाकाम कर दिया गया। सचिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो सचिन, एक के बाद एक पाकिस्तान के हमले नाकाम हो रहे हैं। उनमें पंजाब में हुए 4 हमले भी शामिल हैं। जालंधर, पठानकोट, होशियारपुर, अमृतसर को भी निशाना बनाकर ये हमले किए गए थे। और ऐसे में आप अमृतसर में इस वक्त मौजूद हैं। जब पाकिस्तान ने हमले की नापाक कोशिश की थी तो उसके बाद यहां पर कैसे रिस्पॉन्स किया गया था उसका? जी देखिए, अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में बीती रात नहीं, उससे पहले जो है, उससे पिछली रात जो है, उस रात भी मिसाइल से जो है अटैक करने की कोशिश जो है पाकिस्तान ने की थी। जब हमने देखा था गांव में जाके जो है जो मलबा था पाकिस्तानी मिसाइल का वो मिला था, तो पाकिस्तान ने पिछली रात ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। पर अमृतसर में मिसाइल्स का इस्तेमाल भी पाकिस्तान ने किया था, जिन मिसाइल्स को भी इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसने जो हवा में ही उनको जो है वो हवा में उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो फिलहाल अमृतसर में अब जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एहतियात बरत रहा है, अलर्ट मोड पर है किसी भी तरह से। हालांकि इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार ये संदेश जरूर दिए जा रहे हैं हर मीडिया के माध्यम से, हर जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से लोगों को कि पैनिक में ना रहें, किसी भी तरह के पैनिक में ना आएँ। और इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो हर तरह की जो कोशिश है पाकिस्तान की उसको जो है वो फेल कर रहा है। तो लोगों में जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको बनाना जो है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंश्योर किया जा रहा है कि लोग जो हैं ऐसी स्थिति में पैनिक ना हो। और ख़ासकर ऐसी स्थिति क्योंकि पंजाब का जो बॉर्डर है वो बड़ा ही सेंसिटिव बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ लगता जो बॉर्डर है, पठानकोट से शुरू होके फिरोजपुर फाजिलका तक, और उसके साथ जो है उसके आगे जो है राजस्थान का बॉर्डर जो है श्रीगंगानगर का बॉर्डर, जहाँ पे ये पाकिस्तानी ड्रोन की हम बात कर रहे हैं वो डिस्ट्रॉय किया है रात को। तो ये सारा का सारा बॉर्डर बड़ा हाइपर एक्टिव ये बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। तो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पाकिस्तान की हर कोशिश को जो है लगातार नाकाम कर रहा है। जितनी भी कोशिशें की हैं पाकिस्तान ने, जालंधर हम इमेजिन कर सकते हैं पंजाब के बीच में है, मिडल में है, पर वहाँ भी पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई, पर इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने वहाँ भी पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय किया। होशियारपुर से हमारे पास कल तस्वीरें आई थी, तो वहाँ भी पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम में। पठानकोट तो बॉर्डर पर है, पठानकोट में भी पाकिस्तान की कोशिशों को जो है इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने फेल किया है। तो हर तरह से जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम है, वो पाकिस्तान की कोशिशों को लगातार फेल कर रहा है और प्रशासन की तरफ से लोगों में सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए भी हर कोशिश जो है वो की जा रही है। बिल्कुल सचिन, और एक सवाल ये भी कि क्योंकि अभी भी अलर्ट पर है पूरे जो इलाके हैं, इस वक्त आप अमृतसर में हैं, आसपास के इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये सवाल आपसे भी कि क्या आगे की जो एहतियातन कदम है उसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है? आपने कहा कि बिजली व्यवस्था ये सब अब आ गई है और जो ड्रोन अटैक्स कल रात हुए उसके पहले वाली रात को हुए उसको तो नाकाम किया जा रहा है, भारतीय सेना उसको रिस्पॉन्ड भी कर रही है, लेकिन आम लोगों के लिए क्या एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है अलग अलग इलाकों के लिए, ये भी एक बार बताएं दर्शकों को। जी देखिए, एडवाइजरी जो थी अब रात के लिए एडवाइजरी थी, ब्लैकआउट था, हर तरह की लाइट्स जो हैं जलाना जो है मना कर रहे थे। इवन पुलिस जो है इंश्योर कर रही थी ऑन ग्राउंड कि कोई लाइट जो है वो जली ना रहे। तो रात को जो एहतियात बरते जा रहे थे वो तो हैं, पर इसके साथ ही प्रशासन जो है लोगों को अलर्ट कर रहा है लगातार कि किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन जो है, गलत जो सूचना है उसका शिकार ना हो। ये सबसे बड़ा जो है प्रशासन के लिए चैलेंज होता है। मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार अगर लोग होते हैं तो प्रशासन इसके ऊपर भी फोकस कर रहा है कि लोग जो हैं जो गलत सूचनाएं जो फैलाई जाती हैं उनका शिकार ना हो, क्योंकि उनकी वजह से लोगों में जो है सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो फैल सकती है। क्योंकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो लगातार जो हैं
लोगों की सुरक्षा में लगी हैं और जितनी भी कोशिशें जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं उनको जो फेल किया है इंडियन आर्म फोर्सेस ने, इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने, प्रशासन की ये भी कोशिश है लगातार और लोगों को जो है हर मीडियम के माध्यम से जो है ये संदेश जो है पहुंचाया जा रहा है। अवेयर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो देखिए लगातार कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से भी की जा रही है और मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है। एक्शन में बीएसएफ है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर हर मूवमेंट पर बीएसएफ की तरफ से रखी जा रही है पैनी नजर। बीती रात सांबा में बड़ी आतंकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया बीएसएफ की तरफ से और सांबा में 12 आतंकियों ने यह घुसपैठ की कोशिश की थी, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई थी। वहीं घुसपैठ की कोशिश करने वाले 7 आतंकी मार गिराए गए हैं। जो बाकी बचे आतंकी हैं वो यहां से भाग खड़े हुए वापस भाग गए। ये पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे भारत में, लेकिन बीएसएफ का ये कड़ा एक्शन और 7 आतंकियों को मार गिराया गया है। एक्शन में आर्मी भी है, एलओसी पर कई नजर रख रही है। आप तस्वीरें भी देखने लगातार आ रही है सामने एलओसी से। पाक की हिमाकत का जवाब दिया जा रहा है आर्मी की तरफ से और पाकिस्तान की गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब इंडियन आर्मी लगातार दे रही है। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और यही वजह है कि इंडियन आर्मी की वजह से पाकिस्तान की दहशत बढ़ती जा रही है। गोलाबारी की आड़ में घुसपैठ की फिराक में भी है आतंकी और घुसपैठ की कोशिशों को भी लगातार नाकाम किया जा रहा है। कितनी भी कोशिशें यहाँ पर पाकिस्तान और उनके आतंकवादी कर ले, इंडियन आर्मी इस वक्त एक्शन में है, भारतीय सेना इस वक्त एक्शन में है और घुसपैठ की तमाम कोशिशों को लगातार नाकाम किया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम हमारा वो किस प्रकार से एक्शन में आ रहा है नजर। पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन मार गिराए गए हैं और पहली बार S-400 सिस्टम का जो इस्तेमाल है वो हुआ है। बहुत सफल रहा है ये इस्तेमाल भी और हवाई खतरे को नाकाम किया जा रहा है इसके द्वारा। जो भी ड्रोन इस वक्त हवा में नजर आ रही है जो कि पाकिस्तान से भेजे जा रहे हैं, नापाक हरकत की जा रही है, उनको हवा में ही समाप्त खत्म करने का जो कार्य है वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगातार कर रहा है। S-400 का इस्तेमाल पहली बार हो रहा है और ये बेहद सफल हो रहा है। एक्शन में किस प्रकार नेवी है वो भी आपको बता दें। वेस्टर्न नेवल कमांड ने यह कार्रवाई अब शुरू कर दी है और कराची में INS विक्रांत की एक बड़ी धमाकेदार कार्रवाई भी नजर आई है। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर भी इस वक्त एक्शन में आ रहा है नजर। कराची पोर्ट पर कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। ये बड़ी जानकारी। तो एक्शन में किस प्रकार से नेवी है, INS विक्रांत ने कैसे करे हैं कराची पोर्ट पर कई धमाके, वो भी नजर आए हैं। उनकी आवाजें धमाकों की वो सुनाई दी है। तो इस वक्त BSF हो, इंडियन आर्मी हो, S-400 हो या फिर नेवी इस वक्त एक्शन में है और साथ ही पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उन पर ये कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। प्रचंड प्रहार हो रहा है। और वहीं देखिए आतंक पर चोट से बिलबिलाए पाकिस्तान ने। भारत पर कई जगह ड्रोन से हमले की हिमाकत की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसको हमेशा की तरह मुंह की खानी पड़ी। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को भारत की सीमा में दाखिल होने के साथ ही आसमान में ही खत्म कर दिया। राजस्थान के जैसलमेर की अगर बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रोन्स आसमान में तबाह होते नजर आए। पंजाब की जालंधर और होशियारपुर में भी पाकिस्तानी ड्रोन तबाह कर दिए गए। तो वहीं जम्मू, पठानकोट और अखनूर सेक्टर में भी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को आसमान में ही तबाह कर दिया, समाप्त कर दिया। तो वहीं भारत ने लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही धमाके के साथ उड़ा दिया। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से हमें जानकारी दे रही हैं। अजय बाचलू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अगर हम बात करें इन अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी, क्योंकि दर्शकों को हम इस वक्त दिखा रहे थे कि कैसे बीती रात एक बार फिर से हिमाकत करने की कोशिश की पाकिस्तान ने और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। क्या जानकारी आपके पास, सुबह सुबह का क्या अपडेट? देखिए, कल रात बौखलाए पाकिस्तान ने, मैं ये कहूँगा कि जम्मू में, न केवल जम्मू को बल्कि जम्मू के साथ साथ आरएसपुरा, सांबा सेक्टर्स को भी मिसाइल से भेदने की कोशिश की, यहाँ मिसाइल्स दागने की कोशिश की और ये मिसाइल्स जो है जम्मू शहर के ऊपर और प्रॉपर सिटी के ऊपर से दागे गए थे। और बता दूं, जो सूत्रों ने ABP न्यूज़ को जानकारी दी है कि ये सभी मिसाइल्स जम्मू सांबा में जो सैन्य ठिकाने हैं, सैन्य शिविर हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे CRPF हो, आर्मी हो, BSF हो, उनके प्रतिष्ठानों को टारगेट करने के मकसद से दागी गई थी। लेकिन यहाँ जो सिस्टम है, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है भारतीय वायुसेना का और भारतीय सुरक्षा बलों का, उन्होंने पाकिस्तान की इस कोशिश को बिल्कुल नाकाम कर दिया है और
आठों के आठों मिसाइल्स जो हैं वो मार गिराए गए हैं। और इससे एक राहत की खबर ये भी है कि जम्मू में किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन पाकिस्तान यही नहीं थमा, इसके बाद पाकिस्तान ने जम्मू में LOC का इलाका जो पड़ता है, जो कि अखनूर का इलाका है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो इलाका पड़ता है, जो सांबा का इलाका पड़ता है, वहाँ पर लगातार हैवी शेलिंग की है, जिसका माकूल जवाब और ज़बरदस्त जवाब भारतीय सेना और BSF ने दिया है। इसी बीच जम्मू से ये भी खबर है कि सांबा से जैश-ए-मोहम्मद के करीब 12 आतंकियों ने इस ड्रोन हमले और ये जो फायरिंग हो रही थी इसका कवर फायर लेते हुए भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी, क्योंकि सांबा पहले से ही घुसपैठ का एक रास्ता रहा है। लेकिन न केवल BSF ने और भारतीय सेना ने और जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम की, बल्कि जो क्रॉस फायर फायरिंग हो रही थी उसमें भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। और ये जो घुसपैठ की अजय, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, बीच में आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर मिल रही है, जम्मू जा रहे हैं CM उमर अब्दुल्ला, हालातों का जायजा लेंगे CM उमर अब्दुल्ला। अजय बाचलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कुछ देर पहले हमारे सहयोगी अहमद बिलाल भी इस बात को बता रहे थे कि उमर अब्दुल्ला जा रहे हैं, जायजा लेंगे और उन लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे, उनको ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें किन बातों की जरूरत है, किन चीजों की जरूरत है। क्या जानकारी इसको लेकर अजय? जी बिल्कुल, देखिए उमर अब्दुल्ला लगातार एक्शन मोड में है। चाहे इससे पहले आपको याद है कि रामबन में जिस तरह से बादल फटा था और वहां तबाही मची थी, तो उमर अब्दुल्ला 2 दिन लगातार वहां गए थे। और कल जिस तरह से जम्मू शहर को टारगेट किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, यहाँ मिसाइल्स दागी गई, पूरा जम्मू शहर ब्लैकआउट था। और जम्मू के साथ ही अखनूर सेक्टर और सांबा सेक्टर में जिस तरह से लगातार पाकिस्तान ने हिमाकत की है, तो उमर अब्दुल्ला जो कि मुखिया हैं प्रदेश के, वो जम्मू आ रहे हैं। और वो न केवल जो है यहाँ पर जिस तरह की स्थिति बनी है, क्योंकि कल ही उमर अब्दुल्ला ने इस बाबत एक बैठक भी की थी, जो स्थिति उभर रही है अपने मंत्रिमंडल के साथ, तो आज वो ग्राउंड जीरो पर आएंगे और यहाँ पर लगातार आकलन करेंगे और जायजा लेंगे। और जो ज़रूरी मदद है लोगों तक, क्योंकि बॉर्डर के लोग हमेशा इस फायरिंग से प्रभावित रहते हैं, उनके घरों को टारगेट किया जाता है, तो ऐसे में वो ग्राउंड जीरो से जो है पूरी सिचुएशन का असेसमेंट लेंगे, आकलन करेंगे और फिर ज़रूरी निर्देश भी देंगे। और जो कुछ इस फायरिंग में पाकिस्तान की हिमाकत में अगर किसी को कोई नुकसान हुआ है तो उन्हें राहत कैसे पहुंचानी है उनके लिए, और वैकल्पिक रास्ते भी एक ज़रूर रहेगा उमर अब्दुल्ला का मुद्दा, क्योंकि फायरिंग के चलते लोग जो हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग अपने घरों से बाहर आते हैं, पीछे सुरक्षित स्थानों पर जाते हैं, तो वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, किस तरह से सरकार इन लोगों के वहाँ रहने, खाने और खाने पीने की व्यवस्था कर रही है, और किस तरह से इन लोगों को गांव से निकाला जा रहा है, इस सारी स्थिति का आकलन यहाँ मुख्यमंत्री करेंगे। जी ठीक, अजय बाचलू बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया। तो कुछ देर पहले आपको बता दें कि CM उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X करके फोटो भी शेयर की है और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि वो कुछ ही देर में जम्मू पहुंचेंगे और जो फेल्ड पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए हैं, नाकाम कोशिश की गई है, उसको लेकर भी हालातों की जो जानकारी है, जो जायजा है, वो लिया जाएगा। उन्होंने लिखा है कि मैं अभी जम्मू की ओर जा रहा हूं ताकि बीती रात पाकिस्तानी ड्रोन हमले की नाकाम कोशिशों की स्थिति का जायजा ले सकूं। देखिए, इस वक्त पूरा देश एकता के साथ अखंड होके, एकजुट होके आगे बढ़ रहा है और ये जो पाकिस्तानी ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, इसको नाकाम करने की कोशिश एक तरफ भारतीय सेना लगातार कर रही है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उन तक सुविधाएं पहुँचाई जा सके और उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए वहाँ की सरकार भी प्रतिबद्ध नज़र आ रही है और ऐसे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर तमाम जो कदम है एहतियात के रूप में, वो भी लगातार उठाए जा रहे हैं। और जो हमारी सेनाएं हैं वो लगातार एक्शन मोड में तो है ही। और पिछले अगर 2 दिन की अगर हम बात करें तो कई ऐसे जो अटैक्स हैं, जो नापाक कोशिशें हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो हरकतें हैं, वो तो लगातार की जा रही है। और LOC पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारी गोलाबारी हो रही है, फायरिंग भी हो रही है। पिछले 14 दिनों से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, उसका मुंहतोड़ जवाब भी भारतीय सेना ने दिया। लेकिन अब भारतीय सेना लगातार कड़ी कार्रवाई यहां पर पाकिस्तान पर कर रही है, कड़ा जवाब दे रही है। एयर डिफेंस S-400 लगातार उन ड्रोन्स को नाकाम करने की कोशिश में जुटा हुआ है और ये सफल है। एक भी जो ड्रोन है उसको छोड़ा नहीं गया है, उसको हवा में ही नस्ते नाबूद कर दिया गया है।
हर हवाई खतरे को नाकाम किया जा रहा है एक्शन में एयर डिफेंस। और ये जो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बीती रात की तस्वीरें हैं। होशियारपुर, अखनूर सेक्टर, जम्मू, पठानकोट, सांबा, जैसलमेर, ये वो इलाके हैं जो कि बॉर्डर इलाके के इलाके हैं। ऐसे में इन इलाकों में ड्रोन से अटैक करने की कोशिशें हुई थी, अलग अलग टारगेट्स करके इनको निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन उन हमलों को नाकाम कर दिया गया। और आज भी अलर्ट पर हैं तमाम जो इलाके हैं ये। और पिछले रात की अगर हम बात करें तो ये सेक्टर्स जो हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ब्लैकआउट रहा है, एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। अभी सुबह सुबह बिजली व्यवस्था यहाँ पर बहाल कर दी गई है, लेकिन रात के जो भी एहतियातन होंगे उनको, उन कदमों को उठाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त अंदर दहशत भी है, एक भी हमला छोड़ा नहीं जा रहा है। यहाँ पर पूरे जो हमले हैं उनको नाकाम करने की, नस्तेनाबूद करने की जो प्रक्रिया है भारतीय सेना की तरफ से, वो सफलता के साथ की जा रही है।